Good morning, dear students. In last video, we start colloids and we discuss about the colloids and type of colloids and the classification on the basis of size of particle. And today we discuss about the classification of colloids on the phase. आज अपन जो टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे वो क्या है कि अपने जो इसका क्लासिफिकेशन है वो फेज के बेस पर, फेजेज ऑफ कोलॉइड्स। आज अपन इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो इस बेस पर क्या है कि ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो आपका है वो क्या होता है, डिस्पेरेज डिस्पैरेज्ड फेज और सेकंड जो है आपका डिस्पैरिजन। डिस्पैरिजन फेज। तो इसके बेस पर यानी कि जो फेज है इसके टू टाइप्स के फेज होते हैं। तो इसमें क्या है कि फर्स्टली जो बात आती है कि भाई डिस्पैरेज्ड जो फेज है ये क्या होती है कि इसमें क्या है कि जो इट इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरनल फेज। ये क्या है कि एक इंटरनल फेज होती है आपकी, इंटरनल फेज, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड फेज। और इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या होते हैं कि लेस अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट अमाउंट इज लेस। ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरनल फेज। दिस इज दैट कंपोनेंट हुज अमाउंट इज लेस। ठीक है, इट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा वो डिस्पैरेज्ड फेज। ठीक है, फिर आता है इसका आपका डिस्पैरिजन। ठीक है, ये डिस्पैरिजन इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फेज होती है। और इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट अमाउंट है वो क्या होता है, मोर। इसमें तो क्या था, लेस, और इसमें क्या रहेगा, मोर अमाउंट में ये रहेगा। तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि दिस इज नोन एज ए डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल फेज। दिस इज दैट कंपोनेंट हुज अमाउंट इज मोर। ठीक है, जिसके अमाउंट यहाँ पर क्या होते हैं, मोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर एक्ट एज ए डिस्पैरेज्ड फेज एट वाटर। ठीक है, एक्ट्स एज डिस्पैरिजन मीडियम इन एक्वस कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। ठीक है, कि जैसे सिल्वर है आपके पास, तो सिल्वर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको ये एग्जांपल दिया है यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि अगर आप क्या करते हैं कि कोई सिल्वर का क्या बनाते हैं आप, एक्वस कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है कि सिल्वर जो होता है वो क्या होता है, डिस्पैरिज्ड फेज में होता है। और यहाँ पर क्या है कि जो वाटर है वो क्या होता है, डिस्पैरिजन होता है। यानी कि आप एक तरह से आपको एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बताऊँ तो आपको क्या है कि भाई सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन में क्या होते हैं, दो बातें होती है। एक तो क्या होता है सोलवेंट, और दूसरा कौन सा होता है, सोलूट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सोलवेंट में सोलूट मिक्स होता है। ठीक है, ये आपको पता है कि ये तो डिजोल्विंग मैटर होता है और ये डिजोल्व करने वाला मैटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सिल्वर है वो तो क्या है, सोलूट है, और सोलवेंट कौन है यहाँ पर, वाटर है। ठीक है, तो इनका दोनों की बात करें तो अब देखिए कि भाई सिल्वर जो है वो क्या होगा कि सॉल्यूशन में किस में होगा, डिस्पैरेज्ड फेज में होगा, यानी कि थोड़ी सी कम मात्रा में, यानी कि अपनी ये कह सकते हैं लेस अमाउंट में होगा। जबकि अगर वाटर की बात करें तो ये क्या होता है, इसके जो अमाउंट है
या इसके मोलिकुल अमाउंट की बात करें तो ये क्या होता है, मोर नंबर में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको और भी कुछ बातें हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेम डिस्पैरिजन मीडियम फॉलोइंग स्पेसिफिक नेम आर गिवन टू कोलोइड सॉल्यूशन। जो कोलोइड सॉल्यूशन है इसमें क्या है कि उनकी कुछ स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, और वो किस बेस पर है, डिस्पैरिजन मीडियम, यानी कि जो आपका ये कहें कि सोलवेंट के बेस पर क्या है कि उनके कुछ नॉमिनिकल्चर यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो उन नॉमिनिकल्चर में यहाँ पर आप क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आपके सामने आती है बात हाइड्रोसोल। क्या आता है, हाइड्रोसोल। अब बेटा ये आप है ना, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन बहुत होते हैं ये। ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे ये बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, हाइड्रोसोल। तो हाइड्रोसोल आता है, एक आता है आपका एल्कोसोल, अदर आता है बेंजोसोल, अदर आता है एरोसोल। ठीक है, तो यानी कि जो आपका यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन है इनका ये नाम दिया है, स्पेसिफिक नेम है ये। तो स्पेसिफिक नेम किस बेस पर दिया है कि यानी कि यहाँ पर डिस्पैरिजन मीडियम कौन सा है। ठीक है, डिस्पैरिजन मीडियम के बेस पर यहाँ पर ये नाम आ देंगे। ठीक है, डिस्पैरिजन, डिस्पैरिज्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्पैरिजन कौन है, तो अगर क्या है कि वहाँ पर वाटर है, क्या है, वाटर है, तो वो क्या रहेगा, हाइड्रोसोल सॉल्यूशन बोला जाएगा। यानी कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो किस नाम से बोला जाएगा, हाइड्रोसोल। ठीक है, चाहे वो आप यहाँ पर सिल्वर और किसका लें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहे थे, ये हाइड्रोसोल टाइप का है। इसके अलावा आप शुगर का, साल्ट का, जो आप एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म करते हैं वो सभी किस नाम से बोले जाएंगे, हाइड्रोसोल। ठीक है ना, वाटर प्लस Ag, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, ये सभी जो सॉल्यूशन है ये आपके किस नाम से जाने जाएंगे, हाइड्रोसोल। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि एल्कोसोल, यानी कि एल्कोसोल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि जो डिस्पैरिजन फेज हो गया, यानी कि डिस्पैरिजन जो का है, यानी कि जो एक तरह से अपनी ये कहें कि जो सोलवेंट है वो सोलवेंट कौन है यहाँ पर, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल होगा तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे, एल्कोसोल। ठीक है, अब एल्कोहल का जैसे आप, एल्कोहल क्या है कि एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है। ठीक है, इसमें जैसे आप वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है, यानी कि ये मोर अमाउंट में हो और वाटर क्या हो, लेस अमाउंट में हो, तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोसोल हो जाएगा। अगर आपने उल्टा किया कि जैसे एल्कोहल का आप ले रहे हैं C2H5OH प्लस H2, तो ये क्या है कि ये कौन सी फेज में होना चाहिए, यहाँ पर डिस्पैरिड फेज में होना चाहिए, सॉरी एल्कोहल डिस्पैरिड फेज में होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर अपन बात करें तो यही सेम सॉल्यूशन है प्लस H2O, लेकिन यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर किस में हो जाएगा, यहाँ पर डिस्पैरिज्ड फेज में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका लेस अमाउंट होगा उसके बेस पर नहीं बोला जाएगा, जिसका मोर अमाउंट होगा वो क्या होता है आपका, डिस्पैरिजन फेज होता है। तो यहाँ पर एल्कोहल के साथ, इसके अलावा आप भाई ये ऑर्गेनिक सोलवेंट है तो कुछ इसमें क्या है कि भाई ऑर्गेनिक जो सोल्यूट है वो भी इसमें मिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप अदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा फिर बात आती है बेंजोसोल, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बेंजीन। अगर बेंजीन क्या है कि किस में लिया जाए, डिस्पैरिजन फेज में है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेंजोसोल के नाम से बोला जाएगा। इसके अलावा आपका आता है एरोसोल। ठीक है, अब यहाँ पर एरोसोल में क्या बात आएगी कि एरोसोल मतलब यहाँ पर क्या है कि या तो एयर या अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गैस। ठीक है, कि गैस में कोई भी मिक्स होता है, तो आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो उस पर आप ये देख लेना भी कौन सा किस में आता है, कि यानी कि हाइड्रोसोल। अब देखो यहाँ पर एक तो क्या है कि इनका बारे में आपसे मैटर मतलब करेगा, क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल, एरोसोल। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन क्या है कि गिव वन एग्जाम्पल, यानी कि इनके एक इस तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन का आपको एक एग्जाम्पल भी साथ में मांग सकता है, या आपको क्या है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोसोल, एल्कोहल, एल्कोसोल, बेंजोसोल, ठीक है, एरोसोल। ठीक है, कोई भी आपसे एक एग्जाम्पल दे सकता है, या फिर आपको क्या करेगा कि आपको एक
कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम दे देगा, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में आपसे पूछेगा कि द सॉल्यूशन विच इज द टाइप ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, हाइड्रोसोल का है या एल्कोसोल का है। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल है, जो आपकी बुक में टेबल है, वो टेबल है 5.4, ठीक है, ये टेबल आप देखना ध्यान से इसमें। अब जैसे आपको बात आती है डिस्पैरेज्ड फेज, देखो यहाँ पर टेबल में दिया है आपको डिस्पैरेज्ड फेज और डिस्पैरिजन फेज, ठीक है। नेम ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, ठीक है, नेम ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, और फिर आता है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपको टेबल में इस तरह से यहाँ पर ये बनाई हुई है। तो इस टेबल में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अब अपन क्या लेते हैं कि डिस्पैरेज्ड फेज क्या है, गैस, यानी कि ये क्या है कि लेस अमाउंट में, यानी कि डिस्पैरेज्ड फेज, देखो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा लेस अमाउंट में है, कौन सा मोर अमाउंट में। ये आपको डेफिनेशन में स्टार्टिंग बताइए, ये लेस और ये क्या है, मोर अमाउंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बेस पर, यानी कि अब आपका कौन सा वो बन काम करता है। अब यहाँ पर डिस्पैरिजन फेज आपने लिया यहाँ पर लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या फॉर्म होगा आपको, फोम, जैसे आपने शेविंग फोम देखा है। इसके अलावा जैसे आप बर्थडे पार्टी में जो एक स्प्रे आती है जो झाग से फेंकती है, ठीक है ना, तो वो सभी क्या है कि फोम टाइप में आते हैं। तो वो किसका है सॉल्यूशन, गैस और लिक्विड का है, यानी कि वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें डिस्पैरिज्ड फेज में कौन है, गैस, और डिस्पैरिजन फेज में कौन है, लिक्विड है। जैसे अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, वाइप्ड क्रीम, सोडा वाटर, ठीक है, ये सभी आपके क्या आते हैं इसमें, ठीक है, ये इसमें एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका गैस प्लस सॉलिड का, गैस और ये क्या है, सॉलिड, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉलिड फॉर्म बनेगा, अरे सॉलिड फॉर्म होता है। जैसे आपका क्या है कि केक, रबर, स्टेरिन फॉर्म, ड्राई सी फोर्थ, ठीक है, ये सभी आपके जो समुद्री झाग, ठीक है, ड्राई सी फोर्थ क्या होता है, समुद्री झाग होते हैं। तो ये क्या है, गैस और सॉलिड का क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब अपन लेते हैं, ये तो हो गया आपके दो एग्जांपल किसके, गैस के। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपने क्या लिया, लिक्विड, ठीक है, यानी कि डिस्पैरिज्ड फेज में तो आपके पास लिक्विड है और डिस्पैरिजन फेज में क्या है, आपके पास गैस है। तो इस कंडीशन में अब देखो ये क्या है कि गैस को आपने डिस्पैरिजन फेज में लिया है, तो इस कंडीशन में आपका जो ये बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, एरोसोल टाइप का बनेगा, ठीक है, एरोसोल बनेगा, ठीक है, एरोसोल ऑफ लिक्विड। अब जैसे आपका क्या है कि गैस यानी कि फोग, ठीक है, क्लाउड, क्लाउड, ठीक है, इसके अलावा स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, यानी कि जो मच्छर वच्छरों को मारने की जो स्प्रे होती है जैसे हिट, ठीक है ना, ये सभी इसमें एग्जाम्पल आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है लिक्विड लिक्विड, यानी कि दोनों की फेज क्या है यहाँ पर, लिक्विड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब दोनों की फेज सेम होती है तो इसको बोलते हैं अपन इमल्सन, ठीक है। इमल्सन में जैसे आपका क्या आएगा, मिल्क, ये एग्जाम्पल याद रखने बेटा आप लोगों को, ठीक है, सुपोलिस, ठीक है, सॉरी बेटा, मिल्क ऑयल वाटर मिक्सचर, सुपोलिस नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा मिस कर गया यहाँ पर, ठीक है, ऑयल वाटर मिक्सचर आपका, और क्या है, मेडिसिन्स, क्योंकि इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप की जैसे आपकी कफ सिरप वगैरह आती है, तो ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका लिक्विड सॉलिड,
यानी कि डिस्पेरिजन फेज सॉलिड है, ठीक है। और इसमें अब इसके बेस पर क्या बनेगी आपकी जेल, ठीक है ना। जैसे आपकी बटर, सुपोलिस, जैम, जेली, चीज, ठीक है, और कर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका एग्जाम्पल आएगा सॉलिड और गैस, ठीक है। सॉलिड और गैस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास एरोसोल। ये किस में रहेगा, एरोसोल में आएगा, क्योंकि जहां पर भी आप गैस लेंगे वो क्या रहेगा, एरोसोल में ही आएगा, ठीक है। यानी कि अब डिस्पेरिजन फेज जो भी रहेगा वो अगर क्या है कि गैस है तो वो एरोसोल के नाम से ही सोल्यूशन बोला जाएगा, यानी कि एरोसोल ऑफ सॉलिड। जैसे स्मोक, डस्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई सॉलिड कौन से हैं कि स्मोक के जो कार्बन पार्टिकल है वो तो सॉलिड में होते हैं और गैस गैस है ही, ठीक है। इसके अलावा डस्ट है, इसमें जो आपके डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं सोइल्स के, ठीक है। फिर आता है आपका सॉलिड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में आपका इसको बोलेंगे सोल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सोल ऑफ गोल्ड और कोलॉइडल गोल्ड, स्टार्च डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर और गम सॉल्यूशन, ठीक है। ये सभी इसमें एग्जांपल आते हैं। और लास्ट आता है सॉलिड सॉलिड। सॉलिड सॉलिड का है तो ये किस में आएगा, सॉलिड सोल में आ जाएगा। और सॉलिड सोल में आपका आएगा मिनरल, ठीक है, रूबी ग्लास, वेरियस जेम्स और ब्लैक डायमंड, ये सभी आपके इसमें एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। फिर बात आती क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन और एफिनिटी बिटवीन फेज, ठीक है। और दूसरा क्या है इनका, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल और डिस्पेरिज्ड फेज, ठीक है। तो इसके बेस पर फिर इसी में आपका टॉपिक आएगा फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, ठीक है ना। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।